क्या आप भी प्रेगनेंसी में बिना सही गलत जाने खट्टा खा रही हैं, ये जाने बिना कि इससे आपके बेबी पे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे मिसकैरेज का रिस्क हो जाएगा? क्या आपको भी अजीब अजीब चीज़ खाने का मन होता है और आप समझ नहीं पा रही हैं कि ये आपके लिए सेफ है या नहीं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में होने वाली क्रेविंग्स के बारे में। क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, कैसे अपनी क्रेविंग्स को शांत करना है और क्या आप खा सकती हैं, सब डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप खुद का फ़ायदा और नुकसान बेहतर जान पाएंगी। एक बात जो अक्सर मुझे सुनने को मिलती है अपने पेशेंट से कि डॉक्टर, मुझे ना दिन भर बस एक ही चीज़ खाने का मन करता है, इमली, कभी नींबू, कभी आम का अचार, कभी रॉ मैंगो। लेकिन सब कहते हैं कि खट्टा खाना प्रेगनेंसी में गलत होता है। कहीं बेबी को कुछ हो गया तो, कहीं मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाए, क्या सच में खट्टा खाना हार्मफुल है? ये सवाल हर प्रेग्नेंट वुमन के माइंड में ज़रूर आता है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हो तब आपके टेस्ट बड बिल्कुल ही अलग दुनिया में चले जाते हैं। कभी चॉकलेट्स की क्रेविंग, कभी स्पाइसी पानी पूरी और कभी बस खट्टा। पर क्या ये क्रेविंग नॉर्मल है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, खट्टा खाना सेफ है या नहीं? तो लेडीज देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपका बॉडी हार्मोन्स और इमोशंस तीनों मिलकर एक नए लाइफ को ग्रो कर रहे होते हैं। और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो नेचुरली आपके टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं। इसी वजह से कभी आपको स्वीट पसंद आता है, कभी स्पाइसी और बहुत बार खट्टा। आपको लगता है क्रेविंग सिर्फ मन का होता है, पर असल में ये बॉडी का सिग्नल भी होता है। जैसे खट्टा क्रेविंग कभी कभी विटामिन सी की नीड बताता है। विटामिन सी प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है इम्यूनिटी के लिए, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए और बेबी के टिश्यू डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जब आपका बॉडी इमली, नींबू या ऑरेंज जैसी चीज़ मांगता है तो हो सकता है वो एक्चुअली एक ज़रूरत बता रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी खट्टा मिले वो आप बिना सोचे समझे खा लो। हर खट्टा फूड सेफ नहीं होता और यही गलती ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, खट्टा खाना गलत है, ये मिथ कहाँ से आया? पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि ज़्यादा खट्टा खाने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे मिसकैरेज या अर्ली लेबर हो सकता है। लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। नींबू, आंवला, ऑरेंज, मौसम्बी, अनार और इमली ये सब नेचुरली सोर फ्रूट्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये न सिर्फ सेफ होते हैं बल्कि प्रेगनेंसी के लिए बेनिफिशियल भी हैं, बस मॉडरेशन में खाएं। हाँ, कुछ खट्टे फूड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक और अनहाइजीनिक होने की वजह से प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे रोड साइड गोलगप्पे का इमली पानी या ओल्ड अचार जिसमें ऑयल और साल्ट ज़्यादा हो। ये आपके डाइजेशन और बीपी दोनों को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए रूल सिंपल है, खट्टा खाना सेफ है लेकिन कंट्रोल और क्लीन फॉर्म में। अब आप कहेंगी डॉक्टर, पर मेरा मन तो रोज आम का अचार खाने का करता है। तो देखिए, थोड़ा सा अचार लेना कभी कभी चलता है, लेकिन रोज रोज या ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि पिकल्स में सोडियम और ऑयल हाई होता है। एक्सेस सोडियम प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। और अगर आपको इमली पसंद है तो एक छोटी पीस इमली पानी में डालकर टेस्ट ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि इमली से एसिडिटी बढ़ने का चांस होता है। अगर आपको पहले से एसिडिटी, हार्टबर्न या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो खट्टा चीज़ें और बढ़ा सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में, खट्टा क्रेविंग्स होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस क्रेविंग को हेल्दी वे में सेटिस्फाई करना सीखिए। आपको ये भी समझना होगा कि प्रेगनेंसी के अलग अलग ट्राइमेस्टर में आपके टेस्ट और डाइजेशन दोनों बदलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौशिया और वोमिटिंग कॉमन होती है। बहुत सी वुमेन बोलती हैं कि उन्हें खट्टा खाने से नौजिया कम होता है, और हाँ, ये सच है। थोड़ा नींबू पानी या ऑरेंज स्लाइस नौजिया को सूद करता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डाइजेशन बेटर होता है, तो विटामिन सी, फ्रूट्स इम्यूनिटी के लिए यूजफुल होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा एसिडिक चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम यूट्रस बड़ा होता है और रिफ्लेक्स कॉमन हो जाता है। तो हर स्टेज पर बैलेंस ज़रूरी है। चलिए एक बात समझते हैं कि खट्टा फूड्स आपके बॉडी में क्या करता है। विटामिन सी फूड्स जैसे नींबू, आंवला, ऑरेंज ये आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप आयरन टैबलेट ले रही हो और साथ में नींबू पानी पी लो तो आयरन ज़्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ये डायरेक्टली आपके ब्लड लेवल को मेंटेन करता है और बेबी को ऑक्सीजन मिलती रहती है। खट्टे फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। आपको कोल्ड, कफ या इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड खट्टे स्नैक्स खा रही हैं, जैसे खट्टा मीठा कैंडी, प्रिजर्व्ड इमली, पैकेज गोलगप्पे, वाटर या विनेगर बेस्ड स्नैक, तो वो सेफ नहीं है। इनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है।
सो खट्टा फूड लेना है तो नेचुरल फॉर्म में, न कि आर्टिफिशियल। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्रेविंग्स के टाइम अपने आप को गिल्टी फील मत करें। बहुत सी लेडीज अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हुए स्ट्रेस ले लेती हैं, लेकिन स्ट्रेस लेना प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्रेविंग होना एक इमोशनल साइन भी है। आपका ब्रेन हॉर्मोन्स के थ्रू कंफर्ट मांगता है। जब आप अपना फेवरेट खट्टा फ्रूट थोड़ा सा टेस्ट करती हैं तो आप रिलैक्स फील करती हैं और वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स बेबी तक जाते हैं। तो खट्टा खाना मना नहीं है, बस अपने पोर्शन और चॉइस पे ध्यान रखें। मान लीजिए आपको रोज नींबू पानी पीने का मन करता है तो पिए, लेकिन 1 से 2 बार तक लिमिट रखें। आपको आम का अचार चाहिए तो घर का बना क्लीन और लेस सॉल्टी अचार लें। आपको ऑरेंज या आंवला चाहिए, ये तो प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट है, बस अवॉइड करें रोड साइड खट्टा पानी, एक्स्ट्रा स्पाइसी अचार, प्रिजर्व इमली कैंडीज और अनहाइजीनिक स्नैक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन या रिफ्लक्स होता है तो तुरंत खट्टा चीजें कम कर दें। अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो सेफ ऑप्शन सजेस्ट करें। आपको पता है हर प्रेग्नेंट वुमेन की जर्नी अलग होती है। कोई स्वीट क्रेविंग में खुश तो कोई स्पाइसी क्रेविंग में बिजी और कोई खट्टा क्रेविंग में इमोशनल, लेकिन सबके लिए एक ही रूल है, मॉडरेशन और माइंडफुलनेस। प्रेगनेंसी के दौरान हर एक बाइट का कनेक्शन बेबी से होता है। आपका खाना सिर्फ आपका न्यूट्रिशन नहीं है, वो बेबी का ग्रोथ फ्यूल भी है। तो जो भी खाएं लव और केयर के साथ खाएं। अगर कभी आपको लगता है कि आपकी क्रेविंग अनकंट्रोल हो गई है या कुछ खाने के बाद डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो इग्नोर मत करिए। डॉक्टर से पूछना वीकनेस नहीं, विजडम है। तो लेडीज, खट्टा खाना प्रेगनेंसी में ना तो पूरा गलत है ना पूरा सही, ये बस बैलेंस का गेम है। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से क्लीन फॉर्म में और लिमिटेड क्वांटिटी में खट्टा चीजें ले रही हो तो वो बिल्कुल सेफ है। बस याद रखिए, हर क्रेविंग्स आपके बेबी तक मैसेज भेजती है, इसलिए अपने बॉडी की सुने लेकिन उसे समझकर रिएक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।